कुफार के खिलाफ जहाद की जाए, उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं, और फिर कैसे हम मुदामत करते हैं। ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं। देखें जी, अब बातों का, मेरे ख्याल से बातों का टाइम नहीं है। हम पे जिहाद फर्ज है। अच्छा। अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। आपको लगता है जिहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो जाएंगे, हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना। एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारा एक कुरान का फैसला है। इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है। उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से। तो किसी भी तौर पे गवर्नमेंट को हमारी चाहिए, एक तो अपने सारे जितने अभी ईरान का जो मसला हुआ वो भी इस्लामिक कंट्री है। आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। टाइम स्क्वायर पर भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाइव दिखाई गई। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जय हिंद और जय श्री राम। इंडिया में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और इस पर दुनिया भर की प्रतिक्रिया आई, जिस पर पाकिस्तान बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। वहाँ के ज़्यादातर लोग एक ही तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वो अभी राम मंदिर बनाए इंडिया में, आगे चल के हो सकेगा तो हम उस पर अपना काम करेंगे। इस तरह की प्रतिक्रिया पाकिस्तान वाले दे रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ लोग इस तरह से बोल रहे हैं, जबकि उसको पता नहीं है कि भाई वो क्या बोल रहा है, किस तथ्य के आधार पर बोल रहा है। क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि जब अंग्रेज़ भारत से छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने जितने नियम बनाए थे और तो फिर कुछ जो अच्छे नियम थे भारतीय संविधान में इस तरह से लिखा भी है कि उसका यूज अब भी है, वो अभी भी अप्लाई है। तो उस नियम में ऐसा भी था कि अगर भाई जहाँ जो चीज़ पहले था वो पहले होना चाहिए। अगर कोई इस बात का दावा कर देता है कि वहाँ पर उसका कोई चीज़ है, उसके संस्थान या धर्म से रिलेटेड है, तो वो वहाँ पर अपना सबूत पेश करके उसको केस लड़ सकता है और दोबारा से स्थापित कर सकता है। तो जो कि साबित हुआ, इस तरह से पता चला वहाँ राम मंदिर था, तो इसलिए अब वहाँ राम मंदिर बना और ये भारत के संविधान में, कानून में ये सब लिखा पड़ा है। तो इनको भाई इतना मालूम नहीं है, ये बिना कानून के हिसाब से बात करते हैं कि कह रहे हैं कि भाई जहाँ मस्जिद था वहाँ मस्जिद रहने देना चाहिए था, कहीं दूसरी जगह बना लेते। भाई ये सब बात ठीक है, लेकिन एक आस्था की भी बात है कि जो मान लो तुम्हारा घर है, जैसे तुम किसी जगह पर रह रहे हो, तो मैं कहता है यार अब तुम्हारा घर यहाँ पे है, तुम दूसरी जगह जाके रह लो, रहने की ही बात है ना। जो अब यहाँ रह गया उसको रहने दो, अतिक्रमण कर चुका है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होगा ना। तुम्हारे एक लगाव होता है, तो इस लगाव के चक्कर में क्या हुआ, जो चीज़ जहाँ थी वहाँ हो गया और बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह दी गई। अब कितनी दी गई, 4-5 एकड़, और कहीं अयोध्या से लगभग या फिर राम मंदिर से 20-25 किलोमीटर दूर के जगह पर दिया गया। तो पाकिस्तान के लोग बार बार धर्म के नाम पर क्या करते हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले इस्लाम के लोग हैं उनको ही भड़काएंगे और क्या करेंगे। इसके अलावा तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। बल्कि ये नहीं कि वहाँ के हिंदू जो कि 30% थे आज़ादी के समय और अब 3-4% रह गए कि उन्हीं को वो किसी तरह हौसला दे।
हौसला देने के बजाय वो क्या करते हैं, उनको तो घंटा भर की हौसला नहीं देंगे, उनको ऐसी तैसी करके रखेंगे उनके साथ। अधिकार तो छीन चुके हैं ये। लोकतांत्रिक देश अपने आप को मानते हैं। किस तरह की लोकतांत्रिक है, कई बार तख्ता पलट हो चुका है, सैनिकों का दबदबा है, और अपने राष्ट्रीय धर्म बना चुके हैं ये इस्लाम। और इंडिया कोई धर्म राष्ट्रीय नहीं माना जाता है, सभी धर्म को वो माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। तो लोग ये सोच चुके हैं कि भाई ये सेक्युलर का मतलब ये है कि देश का जो PM CM ये सब है वो किसी धर्म में कुछ ना करे। अबे भाई, सेक्युलर का मतलब है सभी धर्म को सम्मान करना, ये ना कि अगर तुम उस पद पर हो तो अपने धर्म को ही भूल जाओ। मोदी जी हिंदू धर्म के हैं तो भाई हिंदू धर्म को उनको मानना पड़ रहा है, उनके हिसाब से राजनीति की बात हो गई है। बस